welcome to हमारा अनमोल आंगन। Hello everyone, welcome back to my channel Diva Diaries and welcome to yet another long format video. I am so happy but even more proud to say welcome to Hamara Anmol Angan episode 10 part 1. This is part 1 where I am going to be sharing with you all the house tour of my grandparents' house. I know you all have been waiting for this for a very long time now, and I can finally say that I can bring you all in to our house. Of course मेरा घर अभी भी रेडी नहीं है, पार्ट 2 आने को आराम से 2 महीने और हैं, बिकॉज जब तक मेरा घर पूरी तरह नहीं बन जाता मैं आप लोगों को उसमें नहीं ले जा सकती। पर मेरी नानी नाना का घर 101% रेडी, मतलब टोटल रेडी है, तो मैं और इंतजार नहीं करवाना चाहती थी आप लोगों को। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस बिगिन विद द हाउस। सबसे पहले एंट्रेंस में यहाँ पे सुंदर सा नेम प्लेट है जिस पे आनंद सुजाता लिखा हुआ है। E1407 ये मेरी नानी नाना का नाम है। एंड दिस इज़ द ब्यूटिफुल डिज़ाइन दैट वी हैव गॉट। इट हैज़ 2 nets, flower nets with a swastik. And now let's go inside. As soon as you enter, you are going to see this beautiful layout that is by my side. मैं एक करके आप लोगों को दिखाऊंगी. Of course, I am going to begin with the first and the most important room, that is the living room. मैं मानती हूँ कि living room किसी भी घर का सबसे इम्पॉर्टेंट जगह होता है। जैसे ही आप एंटर करते हो, दैट इज़ व्हाट क्रिएट्स द इम्प्रेशन। एंड here we have an L-shaped living room, जिसको जो L शेप है जिसे हमने इफेक्टिवली यूज़ किया है फॉर द डाइनिंग टेबल। एंड द बचा हुआ हिस्सा इज probably where we have our sofa and the TV unit. So let me show you all that in detail. So this is the sofa area. Firstly we have this huge 3-seater sofa. 3-seater होने के बावजूद भी ये काफ़ी लंबा है and can easily accommodate 4 people. I am going to bring you all closer and show you all the intricate things that we have placed over here. But second thing is this coffee table that we have. अभी हमने खरीदा नहीं है, ये मेरी नानी की प्रीवियस जो उनका एकदम ही पहला वाला घर था, नॉट अगेन वो द रेंटेड वन, जो एकदम पहला वाला घर था जो हम लोग हमेशा से रहते थे, ये तब से उनके पास है and they have kept this with them. Then the third thing that we have here is a couch. Now this couch we had an option कि हम सोफ़ा के साथ चेयर बनाना चाहते हैं या काउच बनाना चाहते हैं। एंड मेरे मॉम डैड का पहले से डिसाइडेड था कि दोनों ही घर में सोफ़ा के साथ काउच बनेगा। मेरे घर पे भी काउच ही बना हुआ है। ऑफ कोर्स पोस्ट का एलिमिनेशन बाद में होगा, बट फिलहाल के यहाँ की बात करते हैं तो इसी से ही मैच है, तो हमने ये काउच बनवाया है। So just beside the door we have this nice side table. अब ये side table ना डैड के ऑफिस के इक्विपमेंट्स में से है। So डैड के ऑफिस में कुछ इक्विपमेंट्स वो लोग सेल आउट कर रहे थे, तो जिसमें से जो हमें पसंद आए वो हमने ले लिए, बिकॉज मेरे को एज इट इज़ गोना सेल इट। So this is that very premium and good quality coffee table. Then this is basically the main design of the sofa. We have these huge pillows right at the back. These are fixed pillows, ये निकलते नहीं हैं। इसका ऐसा soft यहाँ पे armrest है and here it has this pretty wooden design, because हमारे पूरा जो living room है उसका color theme is cocoa and copper. That is the name I have given, which is basically the copper brown and the cocoa brown, light and dark brown. इस थीम का हम लोग का पूरा लिविंग रूम है। जो आपने दरवाजे पे देखा द डार्क कलर वाज कोकोआ ब्राउन, तो यहाँ पे उस वुडन थीम को इंटैक्ट रखने के लिए हमने ये वाला डिज़ाइन पिक किया फॉर द सोफ़ा। इवन फॉर द काउच वी हैव द सेम डिज़ाइन, सोफ़े के जितना ही है, बस ये छोटा हो जाता है और इसका जो साइड आर्म रेस्ट है वो कर्व हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच आर द विंडोज़। एंड ये बिल्डिंग जो है, ये प्रॉपर्टी जो है, हमें स्पेसिफिकली बहुत पसंद आई थी, बिकॉज यहाँ पे बहुत ओपन एयर है, बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन है। सो लेट मी टेल यू ऑल, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का हाउस जो है वो 14th फ्लोर पे है। सो नॉट जस्ट द व्यू इज़ माइंड ब्लोइंग, बट यहाँ पे बहुत ही अच्छी हवा चलती है। बट बिफोर आई ओपन द कर्टन्स आई हैव टू
describe you all the curtains. तो these are the curtains that we chose for. इसमें बहुत ही सुंदर flower pattern है, makes it look really luxurious and royal. अभी इसका कलर जो है वो काफ़ी न्यूट्रल है, it's not on the brown side, and I'll tell you all why. Because अगर हम पर्दे कॉपर ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर के चूज़ करते तो वो रूम को बहुत ग्लूमी बना देता. अगर डार्क ब्राउन चूज़ करते तो आई फील कि बहुत अंधेरा हो जाता, एंड आई डिड नॉट वांट दैट फील, एंड नोबडी वांटेड दैट फील. हमें लाइट कलर्स चाहिए थे पर्दे के लिए. That is why we went for this neutral color, and in this neutral color there's a blend of grey, pastel green and white. So these three colors sound very contradictory, but the way they have come together on this curtain, wow, it brings, like, when you close the curtains, right, it actually gives that show. Now let me open the curtains for you all. So this is the very very huge window. यहाँ से बहुत अच्छी daylight आती है, धूप सीधा मुँह पे नहीं पड़ती because the sun is not from this side. But if you want to enjoy the view and just enjoy a little bit of daylight which is not harsh, this is going to be perfect. अभी इस side अगर आप देखोगे तो building है, but from this side you can see the entire city and it's just so pretty. And वैसे भी जब हम सोफ़ा पे बैठते हैं हमें ये वाला व्यू दिखता है, so we did not mind having the building there. And yeah, that is how much this window looks like. Moving on to the next very very important place, and that is the TV unit. TV unit को देख के आपको actually समझ आएगा कि हमने किस तरह copper brown and cocoa brown को balance किया है. So the major portion that we have is the copper brown, which is a light brown color. It has this wooden pattern. तो हमें उसको fake wooden नहीं असली wooden दिखाना था, even though this is not real wood. तो ये लैमिनेट है बाय द वे. तो हमने ये वाला कलर रखा है, और उसके साथ हमने लिया है ये कोकोआ ब्राउन. अभी मम्मी ने जितने भी हमारे घर के और इस घर के जो डिज़ाइंस हैं वो मेरे मॉम और डैड ने कलेक्टिवली मिलकर सेलेक्ट किए हैं. कुछ डैड ने किए हैं, कुछ मॉम ने किए हैं. तो ये वाला जो टीवी यूनिट है स्पेसिफिकली, इसका डिज़ाइन मेरी मॉम ने डिसाइड किया था, एंड शी वांटेड everything plain. But to start with, she wanted this fluted panel. अब इस fluted panel को ढूंढने में हमें बहुत मेहनत लगी है, because we did not want a regular fluted panel. हमें dual fluted panels चाहिए थे, जिसके लिए हमने ये वाला चूज़ किया. इसमें thick है, thin है, thick है, thin है, and oh my god, the feel of this, it's so soft and very easy to clean. Okay, the best part, it's very very easy to clean. और फिर इस कलर से मैच करता हुआ हमें प्लेन लैमिनेट ढूंढना था. सो वी हैव कम वेरी क्लोज, not exact close because it is not the exact laminate, but we have come very close, and we added the same color at the bottom for the drawers. Over here we have this ग्लास जिसके अंदर सेटअप बॉक्स वगैरह है. ये हम एक एडिशनल एलिमेंट डालना चाहते थे टू ब्रेक द मोनोटनी ऑफ द ब्राउन्स, बिकॉज ऐसे एम्प्टी स्पेसेस ना, तीनों जब एम्प्टी रखे ना तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, और तीनों पे ग्लास डालो तो इट विल लुक वेरी लॉन्ग ग्लास. वी जस्ट डिड अ ग्लास पैनल इन द मिडल एंड वी लेफ्ट द टू ओपन. यहाँ पे रिमोट वगैरह रहता है, एंड इन दिस इज द ड्रॉर. यहाँ पे ड्रॉर में सारा सामान वगैरह भरा हुआ है. मेरे नानी नाना की रोज़ के यूज़ करने वाले मेडिसिन वगैरह जो हैं वो सब इसमें रखे हुए हैं. एंड टीवी यूनिट को कंप्लीट करने के लिए वी हैव दिस टीवी. नाउ माय ओजी फैम नोस कि ये टीवी हमारा था. इन माई प्रीवियस हाउस दिस वॉज आवर टीवी, जो हमने हमारी नानी नाना को दिया, बिकॉज वी परचेज अ न्यू टीवी फॉर आवर न्यू हाउस. ऑफ कोर्स आई नो दैट इज जस्ट सो मच एंड आई वांट टू शो यू फ्रॉम माई हाउस, बट इसको थोड़ा टाइम है, सब्र करो. फिलहाल ये एंजॉय करते हैं. सो दिस इज व्हाट द एंटायर शेप लुक्स लाइक. नाउ लेट्स मूव ऑन दैट साइड वेयर वी हैव द डाइनिंग टेबल. Just as we go in here, I forgot to tell you about this. Here we have a very mini seat. ये अगर कोई एक्स्ट्रा आ जाता है ना तो उसके बैठने के लिए है. And this again, this is not a seat. This is a vegetable cutter. मैं बाद में इमेज ऐड करूँगी. It looks somewhat like that. But बंद होने के बाद ये seat जैसा काम करता है. So even that's better. Here we have the telecom. ये बहुत कम यूज़ में आ रहा है आजकल. I don't know why. नीचे से कोई हमें इन्फॉर्म नहीं करता है
well, there's a button over here and you can see what is happening outside, so that is very good. And this is majorly our dining table. That is what it looks like. It's a huge 6-seater dining table. My nani has put a table mat over this, but it's clear तो आप लोग कलर देख पाओगे. Now this dining table is not one of the modern dining table designs that you will see. It has a thin glass top and quartz marble. ये वैसा नहीं है. This is a little bit not unique, not very old as well, पर उसके कहीं बीच में आता है. The problem is कि आजकल के जो modern designs हैं उसमें बहुत ही पतला ग्लास आता है, जिसपे अगर हम प्रेशर रखें तो उसके ब्रेक होने के चांसेस हो सकते हैं. And my nani did not want that because we wanted a sturdy dining table, which is why we have this thick top and very thick legs. The top of the marble has again light brown shades. And the chair, now this अभी डिज़ाइन तो मेरी नानी ने चूज़ किया है, बट जो कलर स्कीम है प्योरली मेरी मॉम का गेम है. मेरा एंड मॉम का कलेक्टिव डिस्कशन था, जिसके बाद वी चोज दिस कलर. दिस इज अ वेरी डार्क ब्राउन कलर फॉर द चेयर, बट आई एब्सोल्युटली लव इट बिकॉज ये चेयर अगर आप कहीं और रखो ना तो डेफिनेटली बहुत काला लगता है, बहुत डार्क लगता है. बट यू कीप इट इन द लिविंग रूम, इट कोऑर्डिनेट्स so well with the furniture that's hanging around. Beautiful. And here we have some stuff. Now let's be very honest, Indian household में dining table पे खाने के अलावा खाने का सामान भी रहता है. So we have the achar bottle here, we have the ketchup, then we have water bottles and all of that. So kindly ignore, वो सब यहाँ पे रहता ही है, हमेशा पड़ा रहता है. और यहाँ से आगे हम चलते हैं किचन में. Right after the L shape, exactly opposite to the dining table, we have a kitchen here. And आजकल आप लोगों को ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा कि किचन को भी दरवाजे हैं, but the builder of this flat has given doors to the kitchen, और वो भी ऐसे दो वाले किचन जिससे आप डोर की तरफ क्लोज कर सको. ये ना इंटीरियर वाइज काफ़ी अच्छा लगता है and it is very फंक्शनल इज वेल बिकॉज जब एसी वगैरह लगाते हैं तो हमें किचन को कवर करना ही पड़ता है. अब मेरे प्रीवियस घर में हमने एक कर्टन लगाया था, पर वो कर्टन अच्छा नहीं लगता था. दैट इज टू स्पॉइल द शो ऑफ द इंटीरियर. तो ये क्या है, ढक भी देगा और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है. सो नाउ लेट्स गो इनसाइड. दिस इज व्हाट बेसिकली द किचन लुक्स लाइक. वी हैव काउंटर टॉप्स ऑन बोथ साइड्स एंड वी हैव अ विंडो एट द बैक. एक एक करके मैं आप लोगों को दोनों प्लेटफॉर्म्स बता देती हूँ. Kitchen, what we went for was grey. So the grey is the color theme here. Grey may be dark grey, and this is the first platform that you can see. यहाँ पे साइड में ये मेरी नानी ने शेल्फ रखा है जिसमें she keeps her बर्तन. इसके अलावा everything over here is purely modular. यहाँ पे इसके अंदर glasses हैं, यहाँ पे चम्मच वगैरह हैं. Here this is the मसाले का rack. This is very easy to operate. Although one complaint that I have here is कि ये सारे ही drawers जो हैं वो soft drawers नहीं हैं, which is a mistake that we made here. Although मेरे घर में सारे drawers soft drawers हैं because eventually we did realize that. So all doors in my house are soft drawers. इधर ये थोड़ा bang करते हैं, but not a problem. दिखने में बहुत अच्छा है. ग्रे के साथ अगर कोई कलर सबसे अच्छा जाता है तो वो है वाइट, तो हमने उसी को यूज़ किया है. ऊपर यो भी है द गैस. ये गैस नया नहीं है, मेरी नानी के पुराने घर का था, वही हम यूज़ कर रहे हैं बिकॉज इट ऑपरेट्स रियली वेल. टच वुड. ये वुड नहीं है, ये ग्रेनाइट है, अगेन गिवन बाय द बिल्डर. देन दिस इज द सिंक का पूरा पोर्शन है. ये बर्तन धुलते हैं, बर्तन यहाँ पे रखे जाते. ऊपर वी हैव प्योरली द स्टोरेज, कंप्लीट एंड कंप्लीट स्टोरेज. मेरी नानी को बहुत मतलब इतने साल हो गए हैं, शी हैज़ दी हैबिट एंड आई एम श्योर काफ़ी इंडियन ओल्ड हाउस होल्ड्स में ऐसे ही होता होगा. इतने बड़े बड़े डब्बों में चीज़ें स्टोर की जाती हैं, तो यहाँ पे भी वैसे ही होता है, जिसके लिए विड्थ से ज़्यादा हमें लेंथ में लंबे स्टोरेज चाहिए थे. तो उसी चीज़ का ध्यान रख कर ये मॉड्यूलर बनाए गए हैं. और तो इसमें कंपार्टमेंट्स हैं, मेनली काफ़ी सारे बड़े बर्तन इसमें रखे जाते हैं. और ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत सामान है, हमने कुछ कंपार्टमेंट्स एम्प्टी भी रखे हैं ताकि एकदम गदगद. सी यू हियर दैट नॉइज, दिस इज द प्रॉब्लम. ये सॉफ्ट क्लोज नहीं है.
तो हमने सब कुछ एकदम जैम पैक नहीं करके रखा है, तो उसका शो भी नहीं खराब होगा और आगे फ्यूचर में कोई सामान आना होगा तो उसके लिए भी हमने जगह बचा के रखी है। यार दिस इज जस्ट अ शो पीस, इसमें कुछ भी नहीं है, ये ग्लास का हमने बनाया है ओनली एंड ओनली टू मेक द किचन लुक ब्यूटिफुल। दिस इज फेबर्स चिमनी, दिस वी ब्रॉट फ्रॉम विजय सेल्स। हर चीज़ जो हमने ली है ना उसका थ्रू एंड थ्रू ब्लॉग जो है मैंने अपलोड किया है ऑन द HAA सीरीज, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। चिमनी हमने नया लिया था बिकॉज यू नीड अ चिमनी, बिकॉज यहाँ पे खांचा दे रखा है चिमनी का, इसको खाली नहीं रख सकते। एंड अगर कोई भी हार्ड कुकिंग करनी है तो चिमनी कम्स बेस्ट इन यूज़ एंड वी रियली लाइक फेबर्स चिमनी। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कन्वीनियंट भी है। So that is about this side. Now on this side we have a small but compact window. यहाँ से वही व्यू दिखता है जो लिविंग रूम से दिखता है, but it is a little more on the right side, so you can see the scrapers more properly. And ये वाली जो बिल्डिंग है वो थोड़ी और उस साइड चली जाती है, तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छी हवा आती है। बट हवा किचन में बिल्कुल मैटर नहीं करती। इनफैक्ट हवा इन किचन इज़ अ डिसएडवांटेज प्योरली बिकॉज गैस चलता नहीं है तो ये बंद करना पड़ता है। दैट इज़ व्हेन चिमनी कम्स टू यूज़, राइट। यहाँ पे ऊपर एग्जॉस्ट फैन है पर उसमें दम नहीं है, तो चिमनी हमारा बेस्ट। Now let's move on to this side. Now this side is also very beautifully curated by the modular. So yes, of course I would recommend you all kitchen please modular में ही कराओ। यहाँ पे एक ओपन टॉप है। इस ओपन टॉप में लोग जनरली माइक्रोवेव या फिर अवन रखते हैं। जनरली माइक्रोवेव ही रखा जाता है यहाँ, बट मेरी नानी माइक्रोवेव नहीं यूज़ करती हैं, सो शी हैज़ केप्ट हर मटका, रोज़ के यूज़ करने के सारे जो चाकू कैची वो सब है वो। एंड देन दिस एलिमेंट अगेन हैज़ ग्लास ओवर हियर टू मैच विद द वन दैट वाज अबव द चिमनी, और इसके अंदर सारी शो पीस की चीज़ें रखी हुई हैं। अभी देखो, रोज़ के दिन में हम स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं, गेस्ट के आने पे हम कांच के बर्तन यूज़ करते हैं, तो उन कांच के बर्तनों को थोड़ा फ्लॉन्ट करने के लिए वी हैव केप्ट देम ओवर हियर एंड देयर आर पेपर प्लेट्स एंड स्टफ लाइक दैट। इसको बंद करने के बाद यहाँ पे हमारा वॉशिंग मशीन है, ये पुराना है, नया नहीं लिया था हमने। And here we have the service platform. अब इस service platform भी काफ़ी मेसी है because again यहाँ पे मिक्सर है। See, I was talking about this. ये है वो मशीन जिसमें इडली का बैटर बनता है। यहाँ पे कुछ टपरवेयर हैं, यहाँ पे कुछ और डब्बे हैं। ये सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेरी नानी को लगती है। दिस किचन इज़ एन एक्टिव किचन, किसी बैचलरेट का किचन नहीं है जहाँ पे सिर्फ सुबह में ऑमलेट और रात में रामेन बने। यहाँ पे फुल 24/7 खाना बनता ही रहता है। तो ये किचन में हमेशा काम चालू रहता है एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि यहाँ पे सामान ना हो। यहाँ पे भर के सामान। ऊपर आप लोग देखोगे दो ज़्यादा लॉफ्ट में बड़े डब्बे हैं जिसमें राशन एंड बाकी कुछ सामान है वो रखा हुआ है। दिस साइड वी हैव द एम्प्टी खाचा, और यहाँ के एम्प्टी खाचे में ऑफ कोर्स हमारा फ्रिज रहने वाला है। फ्रिज काफ़ी पुराना दिख रहा है बिकॉज ये काफ़ी पुराना है, जितना दिखता है उससे भी काफ़ी पुराना है ये फ्रिज। पुराने घर का है पर वो ही हमने रखा है बिकॉज इट वर्क्स वेल एंड माई नानी वॉज वेरी श्योर कि घर नया रहेगा पर जो भी उनके अप्लायंसेस ठीक चल रहे हैं ना वो उन्हें वो वैसे ही यूज़ करेंगी। तो हमने मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स पुराने घर के ही लाए हैं। एंड हियर वी हैव द कैलेंडर दैट माई नानी ऑलवेज नीड्स, दैट इज़ विथ द किचन। छोटा है किचन, उतना बड़ा नहीं है जितना पहले के घर में था, बट इट इज़ वेरी फंक्शनल। हवा आती है एंड it's a kitchen where a person can work. Now let's move ahead. As you move out of the kitchen, तो ये हमारा किचन है और यहाँ से बाहर निकल के हमारा ये पैसेज आता है। पैसेज के लेफ्ट राइट एंड सामने रूम्स जाते हैं। बट बिफोर आई मूव टूवर्ड्स लेफ्ट राइट सामने, मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ। दिस इज़ द वेरी कॉम्पैक्ट बट अ वेरी स्मार्ट आइडिया ऑफ हैंगिंग क्लोथ्स। आई नो आजकल बहुत घर में होता है, मैंने जब इसे पहली बार देखा था आई वाज लाइक दिस इज़ अ जीनियस आइडिया। सो बेसिकली यहाँ से आप इस चीज़ को यूज़ करते हैं और इस तरह आपका स्टैंड नीचे आ जाता है जहाँ पे आप कपड़े सुखा सकते हैं। फिर इसे ऊपर कर यहाँ पे लगा लेंगे तो ये सिक्योर भी हो जाता है। वेरी कन्वीनियंट, और कपड़े सुखाने के लिए ज़्यादा जगह भी नहीं लगती। अब लेफ्ट राइट चलते हैं।